हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आजकल सब लोगों को एक चिंता रहती है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। ठीक है, क्या मेरे को जॉब मिलेगी, मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, या फिर मुझे कुछ और करना चाहिए, या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, या फिर मुझे आईआईटी जैम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे आईआईटी जैम की जगह कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो हमेशा ही माइंड में क्वेश्चन रहता है कि क्या करना चाहिए मुझे जिससे कि मेरा कैरियर है वो एक बेस्ट पाथ पे चल सके, है ना। तो करियर आफ्टर आईआईटी जैम एग्जाम, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है जैम एग्जाम के बाद में, और किस डायरेक्शन में आपका फ्यूचर जा सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आप अगर जैम क्वालिफाई करते हो तो आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप आफ्टर एमएससी रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, आप जेम क्वालिफाई कीजिए, आप आईआईटी से अपने एमएससी कीजिए, उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग लैब्स के अंदर डायरेक्टली वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे आप एज ए रिसर्चर और वहाँ पे आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करके एज ए साइंटिस्ट पोस्ट पे वहाँ पर जॉब कर सकते हो, है ना। तो परस्यू ए करियर इन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वेरियस लैब्स। ओके, सेकंड क्या है, आप आईआईटी से एमएससी कीजिए जैम क्वालिफाई करके, और फिर अगर आपका जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कंबाइंड एमएससी पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, 4 ईयर जो कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्स, 5+1, तो उसमें आपकी एमएससी भी हो जाएगी और पीएचडी भी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर करो अगर आप, तो आप आफ्टर पीएचडी आप लेक्चरशिप के लिए और लेक्चरर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो ये आपके पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी है। आप सिर्फ एमएससी करके फिर आप जेआरएफ करके भी आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल बन सकते हो, है ना। टीच एंड कंडक्ट रिसर्च एट आईआईटीज, एनआईटीज और अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। फिर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री जॉब्स में आपको मौका मिल सकता है। आपने अगर जेम क्वालिफाई किया, आईआईटी से आपने एमएससी की, तो आप वर्क इन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, फाइनेंस और कंसल्टिंग एंड डेटा साइंस, लिवरेजिंग योर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मौका मिल सकता है। आप पीएचडी कर सकते हो, एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी करो, या फिर एमएससी के बाद पीएचडी करो, परस्यू ए डॉक्टर डिग्री इन योर चोजन फील्ड एंड बिकम ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी कई जगह पर जैम क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो एलिजिबल फॉर ए वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स लाइक ए इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस एंड ए कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशंस। तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, अप्लाई मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम डेटा। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके बेनिफिट्स हैं इसके। और आरंभ बैच, जिन लोगों को आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है वो लोग आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ बैच में आपको भी फ्लैट 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, कूपन कोड है IFS70, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है, या फिर हमारा एक नया बैच भी स्टार्ट हुआ है जो कि 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, चैंपियन बैच, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और चैंपियन बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको फ्लैट 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। 24 मार्च से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, चैंपियंस बैच। फ्लैट 70% डिस्काउंट दोनों में, आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी 2026 हमारा टारगेट है। आप अगर हमारी ऐप विजिट करते हो या फिर आप हमारे वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको वहाँ पर प्राइम क्लासेस फ्री मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, रैंकर स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीचर हैंडआउट मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, पेपर एनालिसिस कट ऑफ और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को। ये हमारे आईआईटी जैम के टॉपर्स हैं, रैंक देख लीजिए आपको, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th, 10th, 21, 22, 23, 26। ओके, थैंक यू सो मच।